हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम भर्ती जो 17 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या रहने वाला है, ड्रेस कोड इसका पता होना चाहिए। क्या गलती नहीं करें और उपस्थिति का समय, इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो जो टीचर अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अपना ड्रेस कोड क्या रहने वाला है और क्या नहीं पहन के जाना है और उपस्थिति का समय क्या है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। मैं सभी भावी टीचर्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रेस कोड क्या रखा गया है इसमें, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा ड्रेस कोड के ऊपर। तो थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, इसके अंदर पुरुष और महिला के लिए ड्रेस कोड अलग से रखा गया है। पुरुष शर्ट टी शर्ट कुर्ता और पायजामा पहन के जा सकते हैं। वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो सलवार सूट चुन्नी साड़ी शर्ट कुर्ता ब्लाउज साधारण रबर बैंड ये इत्यादि अपने जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अपने कपड़े पहन के जा सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करें कि क्या क्या रखा गया है, तो जो पुरुष अभ्यर्थी है ना, उनको पूरी आधी आस्तीन के शर्ट टी शर्ट कुर्ता पायजामा पहनकर जा सकते हैं। वहीं महिला अभ्यर्थी सलवार सूट चुन्नी साड़ी आदि या पूरी आस्तीन की शर्ट आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज और साधारण रबर बैंड ये इत्यादि चीज़ें लगा के जा सकती हैं। अभ्यर्थी को कोट स्वेटर पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं होंगे और पहनकर जा सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतार कर जांच करवानी होगी। सर्दी का मौसम है, आप गर्म कपड़े पहन के जा सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन रखी गई है, इसके ऊपर मेटल के बड़े बटन नहीं हों और मेटल के चेन नहीं हों। तो साधारण जो स्वेटर्स आती हैं वो पहन के जा सकते हैं। अभ्यर्थी काले कांच की पतली चश्मे पहन के जा सकते हैं। जिनके आंखों का चश्मा लगा हुआ है उनके लिए ये कहा गया है। सादा कलावा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल नहीं हो, जो हाथ में जो पहनते हैं ना, उसके लिए ये बात कही गई है, जिसमें मेटल का किसी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। हवाई चप्पल यानी स्लीपर पहन के जा सकते हैं। जूते और मोजे पहन के जा सकते हैं। इन मोजों की साइज रखी गई है टखने तक। तो ये चीज़ें हैं जो पहन के जा सकते हैं। क्या नहीं पहन के जा सकते, तो इस पर हम बात करें तो टीचर भर्ती में क्या अनुमति नहीं है पहनने की, इस पर हम बात करें तो सबसे पहले देखो जींस के ऊपर कहा गया है, जींस नहीं पहन के जा सकते। लेकिन फिर भी कहा गया अगर कोई गलतीवश कोई व्यक्ति जींस पहन के चला जाता है तो उसे उसके ऊपर पूरी जांच करेगी और जांच करने के उपरांत ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जींस नहीं पहन के जाएं और साधारण जो कपड़े होते हैं लोअर वगैरह ये पहन के जाएं। ये जींस के ऊपर कहा गया है, ये पहन के जाने के ऊपर वहाँ जांच की जाएगी और उसके बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें परीक्षार्थियों को मुख्यतः जो वॉच वगैरह होती है ना, घड़ी वॉच ब्लूटूथ कैलकुलेटर इस पर मोबाइल इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं लेके जानी है। आभूषण के ऊपर चर्चा करते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन आभूषण अपने आभूषण में बड़ा बटन मेटल बटन किसी प्रकार के ब्रोच या बैंड पिन आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं है। ये आभूषण के ऊपर बहुत विवाद रहता है। तो आभूषण इस प्रकार के हों जिसके ऊपर कोई बड़ा बटन वगैरह या कोई बड़ा मेटल का नहीं हो। वैसे आभूषण मेटल के होते हैं, ये निकाल के जाने में ही ठीक है, क्योंकि ये पहन के नहीं बैठने देंगे। तो किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहन के जाएं। महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वो गलती से आभूषण पहन के चली जाती हैं और वहाँ पर जल्दबाजी में आभूषण निकाल नहीं पाती है और फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है, पेपर अच्छा नहीं जाता। तो इससे अच्छा है आभूषण नहीं पहन के जाएं। किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की बंडिया अंगूठी ब्रासलेट पहनकर नहीं आए। ये देखिए, किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहन के जाएं और जूते वगैरह पहन के जा सकते हैं, चप्पल पहन के जा सकते हैं। सर्दी का मौसम है, ये इस प्रकार के जो ड्रेस कोड दिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा में समय की, तो समय परीक्षा में उपस्थित होने का समय है वो परीक्षा से 2 घंटे पहले बच्चे को उपस्थित होना होगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। पिछली बार भी जो परीक्षाएं हुई थी उनमें 2 घंटे पहले जो समय रखा गया था उसमें नहीं पहुंच पाए, तो बहुत से बच्चे
बिना परीक्षा के रह गए थे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं और सही समय पर पहुंचने पर ही सही पेपर जाता है, क्योंकि दिमाग फिर डाइवर्ट हो जाता है समय पर नहीं पहुंचने पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। समय जो परीक्षा है वो परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे से पहले आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा ये कुछ सफ़र करने से संबंधित जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने जाएंगे उनको 17 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच रोडवेज के लिए फ्री जो यात्रा है उसके लिए सरकार ने कहा है रोडवेज में कर सकते हैं मुफ्त यात्रा। तो यह सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक लागू रहेगी। तो ये रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा करने से संबंधित कहा गया है। तो सभी भावी टीचर्स को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। अपना पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसी के आधार पर अपने ड्रेस कोड हैं वो लगा के जाएं और समय पर पहुँचें। 2 घंटे पहले आपको अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एडमिट कार्ड तो ज़रूर निकलवा लेते हैं लेकिन ड्रेस कोड कोई नहीं पढ़ता है। तो इसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।